एक आदमी घर पर टीवी देख रहा था और जोर जोर से चीखने लगा, घोड़े पर से मत उतर पागल, मत उतर, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा, रुक जा। पत्नी किचन से, कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी, हमारी शादी की डीवीडी। पति ने फर्जी आईडी बनाकर घरवाली से चैटिंग शुरू की तो पत्नी ने बताया कि पति को गुजरे 4 साल हो गए। लड़की, डॉक्टर प्लीज मेरे हस्बैंड को अंदर बुला लीजिए। डॉक्टर, घबराओ नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। लड़की, आप समझे नहीं, वहाँ आपकी नर्स अकेली है। हमारी जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है, 20% हम खुद बिगड़े थे और 80% दोस्तों की मेहरबानी है। एक लड़के ने पड़ोस की लड़की से पूछा, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? लड़की ने बड़ी नजाकत से जवाब दिया, तुझे छोड़कर कैसा भी हो चलेगा। एक आलसी आदमी कह रहा था, पता नहीं समाज आलसी लोगों से नफरत क्यों करता है, जबकि वो तो बेचारे कुछ करते भी नहीं है। मम्मी बोली, तेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, थोड़ा डराया कर उसे। पप्पू किचन के पास जाकर बोला, म्याऊं म्याऊं। मम्मी बोली, ये क्या कर रहा है तू? पप्पू, तुम्हारी बहू को डरा रहा हूँ माँ। हाई स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। पहली लड़की बोली, यार मेरे पापा ने कहा है कि इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा। दूसरी लड़की बोली, तो तुमने कितनी तैयारी की है? पहली लड़की बोली, बस रिसेप्शन की ड्रेस लेनी बाकी है। परम सत्य ज्ञान, ऑफिस जाते वक्त बाहर कुत्ता सोते हुए दिखे और शाम को वापस आते वक्त भी कुत्ता सोता हुए दिखे तो समझ जाना जिंदगी कुत्ते से बदतर है। वो लड़के जो लड़कियों से बड़ी बड़ी हाँकते हुए कहते हैं, मैं तुमको कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो दुकान पर जाकर ये भूल जाते हैं कि मम्मी ने दाल कौन सी वाली मंगवाई थी। बाबा जी ने दिया परम सत्य ज्ञान, जिंदगी की भाग दौड़ में सेहत का भी ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और पेट आगे निकल जाए। भाई, दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला तब लेना होता है जब कोई आपसे कहे कि इनमें से कोई एक उठा लो। साला किस्मत इतनी खराब है कि अगर शमशान घाट भी खोल लूं तो लोग मरना बंद कर देंगे। लड़का कुछ खाता पीता नहीं है, ये झूठ आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले पर तो वही है कि हमारी लड़की तो बिल्कुल गाय है, गाय। भाई, मंदिर गया था अच्छी किस्मत मांगने, बाहर आकर देखा तो कोई चप्पल भी चुरा ले गया। वो बोली, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। साला मैं इतना धीरे गया, तब तक उसके 2 बच्चे हो गए थे। साला वो बच्चे भी दर्द भरे स्टेटस डाल रहे हैं जो कुछ समय पहले तक टॉयलेट में बैठकर कहते थे कि मम्मी आ जाओ, कर ली। यार, किसी अमीर बाप की इकलौती बेटी से ब्याह हो जाए, इसकी माँ का मजे ही मजे। घर वालों ने सामान की लिस्ट बनाकर दी थी और बोला, कुछ भूलना मत। साला मैं लिस्ट ही घर पर भूल गया। स्कूल में जब मास्टर किसी बच्चे को चौक लेने भेजते थे तो वो अपने आप को किसी विधायक से कम नहीं समझता था। कभी मेरी बातों का बुरा लगे तो मुझे बता देना, ताकि मैं फिर से वही बात बोलकर तुम्हें परेशान कर सकूं। मेरी बस चले तो मैं आप सबको कहीं घुमाने ले जाऊं, पर क्या करूं, मेरे पास बस ही नहीं है। जो लड़के कहते हैं प्यार करके धोखा मिला है, तो सालों तुम लोगों ने क्या सोचा था तनख्वाह मिलेगी। जिनकी शक्ल देखकर भैंस भी खूंटा तोड़कर भाग जाए, वो भी अपनी प्रोफाइल लॉक कर रहे हैं। अगर आपका दोस्त ऑनलाइन रहने के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो समझ लीजिए अब वह सिंगल नहीं रहा। इंस्टाग्राम छुड़वाने के लिए घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। आप डॉक्टर भी मेरा फॉलोअर है। काश लड़कियां भी लड़कों की तरह सुंदर होती तो उन्हें ब्यूटी पार्लर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अमेरिका वाले एक कार बना रहे हैं जो बिना ड्राइवर के चलेगी और भारत के लोग यह सोच सोचकर परेशान हैं कि अगर इस कार से एक्सीडेंट हुआ तो वे कूटेंगे किसको। लड़कियों, कभी घमंड मत दिखाया करो, क्योंकि तुम तो सौभाग्य से पैदा होती हो और हम लड़के झाड़ फूंक करने से। लड़कों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रक्षाबंधन पर नहीं दिए जाएंगे 10 से ज्यादा रुपए। अगर किसी ने इस फैसले का उल्लंघन किया तो उसे भुगतनी होगी जेल। इसलिए रक्षाबंधन से पहले इस वीडियो को सभी लड़कों को शेयर करें। सुनो, एक बात कहूँ, किसी को बताना मत, तुम अपने हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि 15 अगस्त को ना 2-2 बूंदी के लड्डू मिलेंगे। ये चॉकलेट डे, रोज डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे सब शादी से पहले के नाटक हैं। शादी के बाद तो खाना दे, चाय दे, रजाई दे, कपड़े दे, सोने दे और फिर लास्ट में चैन से जीने दे। दुनिया में अगर मुंह फुलाने का ओलंपिक होता तो गोल्ड मेडल इंडिया की लड़कियों को ही मिलता।
पढ़े लिखे लोग घर में बेरोजगार बैठे हैं और चाय पकौड़े बेचने वाले दुबई घूम रहे। आजकल के लड़के सड़क पर ऐसे लहराकर बाइक चलाते हैं जैसे कोई इच्छाधारी नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेने जा रहा हो। ओलंपिक में अगर नशेरियों की कोई प्रतियोगिता होती तो हमारे देश के शराबी 3-4 गोल्ड मेडल ले ही आते। एक बाबा किसी महफिल में गए, वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाए। लोग खूब हंसे। अचानक सबको दिखना बंद हो गया, वो अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए। बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक मारा और बोले, सालो लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया। लड़के ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, पर मेरे इलाज के पूरे समय नर्स जरा सुंदर रखना। डॉक्टर, इस हाल में तुम ऐसी बात कर रहे हो। लड़का, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हो, मेरे 2 दोस्त हैं, नर्स सुंदर रहेगी तो मेरे दोनों कमीने दोस्त सुबह शाम हाल चाल लेने आते रहेंगे।